नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी चरणों का मतदान हो चुका है खत्म और अब एग्जिट पोल में आ रहे हैं तरह तरह के नतीजे। कहीं लग रहा है भाजपा को झटका तो कहीं बन रही है कांग्रेस की सरकार, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए है अच्छी खबर। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका, बन रही है कांग्रेस की सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एग्जिट पोल और चुनाव नतीजे से पहले गठबंधन और जोड़ तोड़ की हलचल शुरू, यूपी से पंजाब तक पार्टियां हो गई हैं एक्टिव। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे आपको कि बनारस की फिजा इस बार बदल चुकी है और दांव पर है पीएम मोदी की प्रतिष्ठा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वोट की गिनती से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने जताई आशंका, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 10 मार्च को बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में सरकार, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहतर परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा है कि उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और फिर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें भाजपा को जबरदस्त नुकसान होते हुए दिखाया गया है। जहां एक तरफ भाजपा 300 प्लस का दावा कर रही थी और गर्मी निकाल देने की बात कर रही थी, वहां 200 के आसपास समेटने की कई सारी एग्जिट पोल ने कोशिश की है भाजपा को। तो दोस्तों, जिन मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है, वो मीडिया ही अगर भाजपा को नुकसान दिखा रही है, तो क्या इससे यह अंदाजा ना लगाया जाए कि जब असली के नतीजे आएंगे तो भाजपा की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइए। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर आ रही है। जबरदस्त इजाफा सीटों का होता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके क्या कारण है, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। क्या बढ़ती महंगाई भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है, या फिर कोरोना में जिस प्रकार से गंगा में लाशें बहती नजर आई वो भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में भी बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस की बन रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और आपको बता दें कि यहां पर आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 38 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। जी हां दोस्तों, वोट शेयर भले ही कांग्रेस को कम हो, लेकिन यहां पर 38 सीटों के साथ रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों गोवा की, तो गोवा में भी नहीं बन रही है भाजपा की सरकार और यहां पर भी बाजी मारती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा को हर हालत में इन सभी राज्यों में नुकसान होते नजर आ रहा है। तो दोस्तों, फिर से आपसे निवेदन, कारण हमें बताइए कि आखिरकार ऐसा नुकसान भाजपा को क्यों हो रहा है? क्या कोरोना महामारी में विफल हुई सरकार के कारण या फिर महंगाई के कारण? जरूर हमें बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कृपया करके कर दीजिए। एग्जिट पोल और चुनाव नतीजों से पहले गठबंधन और जोड़ तोड़ की हलचल, यूपी से पंजाब तक पार्टियां हो गई हैं एक्टिव। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7वें व आखिरी फेज की 54 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हो रही है। 7वें चरण में शाम 5 बजे तक 54.18% मतदान हुआ है। मतदान समाप्त होते ही देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव हुए और पहले चरण की वोटिंग जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को हुई थी, तो वहीं 7 मार्च को 7वें चरण और अंतिम चरण का मतदान पूर्वांचल के इलाके में हो गया। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी गठबंधन, सपा गठबंधन, बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ और बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल है, तो सपा के साथ आरएलडी, महान दल, सुभाषपा, अपना दल का गठबंधन है। ऐसे में सभी दल सूबे में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सियासी जोड़ तोड़ की कवायद भी
शुरू हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर रखने के लिए अगर जरूरत हुई तो आम आदमी पार्टी यूपी की सरकार बनाने में सपा की मदद करेगी। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में पकड़ बना रही है, लोग अब विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। यूपी को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। हमारी उपलब्धि यह है कि सारी पार्टियां हमारा मैनिफेस्टो कॉपी कर रही हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की बिल की बात हो या कुछ और हो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्ण बहुमत के साथ यूपी सरकार बनाने का दावा किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ी आ रही है। बनारस की फिजा इस बार है बदली और दांव पर है पीएम मोदी की प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को हुआ। 54 सीटों वाले इस चरण के लिए सभी पार्टियां दमखम दिखा चुकी हैं। पीएम मोदी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने चुनाव से ठीक पहले इस धार्मिक नगरी में डेरा जमा लिया था। जिले की 8 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने 2017 में अपना वर्चस्व दिखाया था, लेकिन इस बार की तस्वीर बदली लग रही है। क्या पीएम मोदी का जादू इस बार भी चलेगा? जिस जिले के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार सांसद बनाया, के मौजूदा विधायकों का इम्तिहान होगा और बीजेपी के सामने चुनौती होगी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की, क्योंकि यहां से हारने का मतलब होगा कि इसे एक बड़ी हार के रूप में दिखाया जाए। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा चुनावी यात्रा बनारस की है, ऐसे में उनका गढ़ अब दांव पर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट की गिनती से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने जताई आशंका और भाजपा पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर यूपी चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को जब वोटों की गिनती हो तो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बेईमानी करने में लगे हुए हैं। हमें शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि केवल वोटों की गिनती सही होनी चाहिए और इसमें चाहे बीजेपी का जीते या फिर गठबंधन का जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नरेश टिकैत ने शामली जनपद के रजवाड़ा फार्म हाउस में एक प्रेस वार्ता की थी, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही। नरेश टिकैत ने शक जताया कि 10 मार्च को वोटों की गिनती में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 10 तारीख को गिनती सही होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, ना ही इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है। टिकैत ने कहा कि हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, केवल हम ये चाहते हैं कि जो गिनती हो उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार का मतलब सिर्फ PR है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन में या चीन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी, बेरोजगारी, महंगाई और रुपए की गिरावट को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार का मतलब सिर्फ PR बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि रुपया अपने पर है, रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई है, यूक्रेन के छात्र फंसे हुए हैं, चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और इनको लेकर भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है। वहीं एक अन्य कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने एक ट्वीट में कहा कि रुपया जीवन भर के निचले स्तर पर आ गया है, अमेरिकी डॉलर की तुलना में 76.96 रुपए तक गिर गया है और ये अब तक का सबसे गिरा हुआ स्तर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में तेज हुई तकरार, सांसद लॉकेट चटर्जी ने बागी नेताओं के साथ कर ली बैठक। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद पार्टी नेताओं के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लॉकेट चटर्जी को सोमवार को कोलकाता में एक अज्ञात स्थान पर असंतुष्ट पार्टी नेताओं के साथ बैठक में देखा गया, जिससे राज्य पार्टी इकाई में व्यापक दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। ये घटनाक्रम दिलीप घोष द्वारा चिंतन बैठक में पार्टी की आलोचना करने के लिए चटर्जी की आलोचना करने के एक दिन बाद आया है। सांसद लॉकेट चटर्जी का भी पार्टी से मोहभंग होते दिख रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और वर्तमान अध्यक्ष सुशांत मजूमदार के साथ जुबानी जंग के बाद अब खबर है कि उन्होंने पार्टी से निष्कासित नेताओं के साथ गोपनीय बैठक की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RJD ने किया दावा, उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की बन रही है सरकार। जहां दोस्तों, यूपी में
में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 54 सीटों पर मतदान जारी है और इसी बीच उत्तर प्रदेश चुनाव पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि जनता जिस तरह से चुनाव में मतदान कर रही है और बीजेपी के नेताओं को आईना दिखा रही है, उससे साफ है कि सपा की सरकार आ रही है। बीजेपी के नेताओं में परेशानी और चिंता से साबित होता है कि वहां की समाजवादी पार्टी जीत रही है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रदेश के 9 जनपद की 54 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों